नमस्कार दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। कहानी बहुत मज़ेदार है, पूरी सुनना। दोस्तों, ये कहानी कविता और राकेश नाम के लड़के की है, जो एक मेडिकल कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी थे। राकेश हमेशा कविता के लिए गिफ्ट्स भी लाता रहता था, लेकिन अचानक एक दिन राकेश कविता को प्रपोज कर देता है। एक रेस्टोरेंट में कविता को लेकर जाता है और कहता है कि कविता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। इतना कहते हुए राकेश रोने लग जाता है। इतने में कविता कहती है कि मुझे भी तू पसंद है, मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ। अब दोनों की दोस्ती और प्यार दिन ब दिन और भी बढ़ने लग गया। कॉलेज छोड़कर मूवी देखने जाना, कैफे जाना, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ही जीने लगे थे। लेकिन कविता की मामा की लड़की एक दिन कविता से मिलने आई कॉलेज में। दोनों ने कैंटीन में बैठकर बातें की बहुत और नाश्ता भी खाया। कविता की मामा की लड़की बोली, और कविता, बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं? कॉलेज में आकर तो कविता पहले तो शर्माई, लेकिन उसके बाद बार बोलने पर बता दिया कि बॉयफ्रेंड है, राकेश नाम का। तो कविता के मामा की लड़की बोली, तो फिर जीजू की फोटो दिखा दे यार। तो कविता फोटो दिखाती है राकेश की, लेकिन मामा की लड़की उस लड़के की फोटो देखकर चौंक जाती है और उससे मना करती है कि ये लड़का सही नहीं है तेरे लिए। तो कविता बोलती है, तू कैसे जानती है राकेश को? इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि राकेश अच्छा लड़का नहीं? तो कविता की मामा की लड़की कहती है कि ये तेरा राकेश पहले हमारी कॉलोनी में ही रहता था, इसके पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, ये लड़का हमारे स्कूल में ही पढ़ता था 11वीं तक। राकेश ने 9वीं कक्षा की लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी और उसे रोज छेड़ता भी था, इसलिए इसे हमारी स्कूल से निकाल दिया था और उसके थोड़े दिन बाद इसके पापा का ट्रांसफर हो गया था, तो शायद ये तेरे शहर में आ गया, राकेश की फैमिली, और ये लड़का तेरे साथ क्लासमेट बन गया। तो कविता, मेरा तो ये कहना है कि इससे दूर रहे और ज्यादा मुंह मत लगे। तो इस पर कविता कहती है कि उसने पहले कुछ भी किया हो यार, लेकिन अब राकेश वैसा लड़का नहीं है और कभी मेरे साथ गलत नहीं किया और ना ही ऐसी हरकत की उसने मेरे साथ। तो कहती है, तो चल आज मैं मेरे घर उसे आजमा लेते हैं। मेरे पास एक तरीका है उसे आजमाने का, पता करने का कि राकेश अच्छा लड़का है या बुरा। बस तू मेरे साथ रहना कल सारे दिन। कल मम्मी पापा शायद दवाई लेने जाएंगे शहर, इसलिए हम दोनों ही रहेंगे कल घर पर। तो कविता की मामा की लड़की कहती है, ठीक है, देखते हैं। फिर दोनों घर चली जाती है और रात को राकेश के पास फोन करती है कविता और कहती है कि क्या कर रहा है मेरा बाबू? तो राकेश कहता है कि बस कुछ नहीं, लेटा हुआ हूँ। कविता कहती है, कल क्या कर रहे हो राकेश? तो राकेश, कुछ नहीं, बस घर पर ही रहूंगा। क्यों, कुछ काम था क्या? कविता तो कहती है कि यार कल मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, पूरे दिन घर पर नहीं आएंगे, तो कल आ जाओ घर पर ही, मजे करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो राकेश हाँ बोल देता है और कविता को बोलता है कि क्या क्या लाना है। तो कविता अलग ही मूड बना के बोलती है कि यार तू समझदार है, किसी लड़की से अकेले मिलने घर आ रहा है और घर पर कोई नहीं रहेगा हम दोनों के अलावा। अब समझ जा क्या क्या लाना है, बस एंजॉय करना है फुल कल पूरे दिन। ये कहते हुए कविता फोन रख देती है और अपनी मामा की लड़की को बोलती है कि फैसला हो जाएगा राकेश कैसा है कल, मेरे लायक है या नहीं। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही राकेश तैयार होकर आ जाता है और तो कविता गेट खोलती है और राकेश अंदर आ जाता है। कविता जानबूझकर छोटी ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, मानो जैसे आज फुल एंजॉय करेगी। राकेश एक हक करता है और जोर से कविता को आई लव यू बोलता है। दोनों हॉल में बैठ जाते हैं और कविता की मामा की लड़की रूम में छिपकर ये सब देख रही होती है। राकेश बैग से खाने का सामान निकालता है और कविता को बोलता है, करे स्टार्ट पार्टी। तो कविता बोलती है, मैंने ये सब थोड़ी मंगवाए थे, कहते हुए राकेश के पास आ जाती है और राकेश समझ गया था कि कविता क्या चाहती है, लेकिन राकेश दूर दूर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कविता मानो पागल हो गई थी, जानबूझकर बार बार राकेश को टच कर रही थी। ये देखकर राकेश को गुस्सा आ जाता है और जोर से कविता को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो ऐसी तो नहीं थी, आज क्या हो गया तुझे? क्या ये सब कर रही हो? क्या जरूरत है ऐसा करने की? मैं तुझे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। शादी से पहले
ये करना मेरे लिए सोच भी नहीं सकता तुझे टच करने की, लेकिन तूने आज अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये कहते हुए राकेश जाने लगता है तो कविता राकेश का हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और आवाज लगाकर मामा की लड़की को कहती है, बस देख लिया ना यार, मेरी मोहब्बत कितनी अच्छी और सच्ची है। इतने में कविता की मामा की लड़की बाहर आ जाती है और राकेश को कहती है, राकेश ये सब नाटक था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम स्कूल में तो बिगड़े हुए लड़के थे, आज अचानक ये सब चेंज कैसे हो गया। तो राकेश कहता है, वो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे, उसकी वजह से आज मेरी मां नहीं रही, मेरे पापा को स्कूल में लज्जित किया गया। उस दिन मैंने सौगन खा ली कि कभी ऐसा काम नहीं करूंगा और हमेशा सच्चा बनकर रहूंगा। ये सुनकर कविता राकेश को गले लगा लेती है और कविता की, अब चाहे को तुझे बुरा कहे कभी यकीन नहीं करूंगी, ये कहते हुए कविता रोने लग जाती है जोर जोर से। ये थी दोस्तों कहानी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद आपका।